आधुनिक युग के इस दौर में बेशक हम चांद और मंगल ग्रह पर घर बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने देश में ही 2 गज जमीन और सिर पर छत के लिए भी मोहताज हैं। ऐसी ही कहानी घुमंतू गुज्जर समुदाय की भी है, जो आज के आधुनिक समय में भी लगभग खाना बदोशों जैसा जीवन जी रहे हैं। आधुनिकता की चकाचौंध से कोसों दूर अपने मवेशियों के साथ जंगल जंगल घूमकर मस्ती से जीवन यापन करने वाले गुज्जर समुदाय के लोग इन दिनों मैदानी इलाकों से गिरिपार पहाड़ी क्षेत्र के 4 महीने के प्रवास पर पहुंचने आरंभ हो गए हैं। गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपमंडल संगड़ाहा, राजगढ़ और शिलाई के पहाड़ी जंगलों में सदियों से गर्मियों के मौसम में इस समुदाय के लोग अपनी भैंस, गाय, बकरी और भारवाहक बैल आदि मवेशियों के साथ गर्मियां बिताने पहुंचते हैं। सितंबर-अक्टूबर महीने में गिरिपार में ठंड या ऊपरी हिस्सों में हिमपात शुरू होने पर यह मैदानी इलाकों की ओर लौट जाते हैं। इस दौरान इन्हें रास्ते में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मीडिया जब इनके डेरे पर पहुंचा और इनके जीवन यापन के साथ साथ पेश आ रही मुश्किलों के बारे में बातचीत की, तो इन लोगों ने बताया कि एक दिन में ये लोग अपने मवेशियों के साथ लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। इनके मवेशियों के सड़क से निकलने के दौरान वाहन चालकों को कई बार जाम की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, जबकि सरकार ने आज तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। मंदा मेरा नाम, बराड़ सती वाले के हम रहने वाले हैं। 4 महीने हम ऊपर जाते हैं, 6 महीने नीचे रहते हैं, 2 महीने हमारे को नीचे पर चलने को लग जाते हैं। बरखा में छोकरू की बरानी है, पशु की बरानी है, रास्ते में पानी नहीं मिलता है। बड़ी बरान गति से हमारा जीना तो जी हराम हो रहा है। ना हमारे को सरकार को सुविधा दे रही, ना हमारी तरफ कोई ध्यान दे रही है। हम गरीब लोग हैं, हम तो इस बात में मारे गए हैं। और खाना नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, बच्चे भीगते हैं, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बर्फ पड़ती है। और तो हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। सबका सरकार समाधान करती है, हमारी तरफ तो कोई आदमी देख के राजी नहीं है। हम तो बड़ी मुश्किल के सामने में आ रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? एक आधा बच्चा को लगा रखा है तो नीचे, कभी ना 6 महीने नीचे, 4 महीने ऊपर, 1 महीना नीचे रास्ते में लग जाता है, 1 महीना ऊपर से नीचे जाने के लिए लग जाता है। कहाँ से पढ़ा ले हम उनको? आपके पास मोबाइल फोन है? मोबाइल फोन तो है, पर नंबर अरे नंबर है तुम्हारे फोन को? हमारे मोबाइल हमारे पास है, और हमारे पास चार्ज करने की कोई सुविधा नहीं है। गुज्जर समुदाय के लोग अब अपने मवेशियों का दूध व खोया तथा घी आदि बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, मगर इनका कहना है कि जब ये लोग मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चलते हैं तो फिर दूध, खोया आदि भी नहीं बिक पाता। जंगलों में खुले आसमान के नीचे परिवार के साथ जिंदगी बिताने के दौरान न केवल इन लोगों के प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि जंगलों में जंगली जानवरों का भी डर रहता है। इब्राहिम गुज्जर बोल रहा हूँ। यहाँ हम पांवटा साहब से चलते हैं और हम जाते हैं ऊपर चूड़धार के एरिए में, और रास्ते में हमारे को बहुत दिक्कतें आती है। एक रास्ते में हमारी खजली होती है, कहीं तरपाल में रास्ते में बहुत दिक्कतें होती है। फिर ऊपर पहुँचते तो वहाँ भी हमारी खजली है, हमारे को ज़मीनें कोई नहीं मिल रही। हम इतने हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने से परेशान हैं, ना स्कूल है, ना कोई सुविधा हमारे को कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे कम से कम भी जो 400-500 डेरे गुजरों के हैं परेशान हो रहे हैं। और हम इसलिए खजली के लिए अब यहाँ पे जो हमारा बेचारा भाई आया हुआ हमारे लिए फ़ोटो खींच रहा है, जो भी कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग जो इन गाय भैंसों से दूध निकालते हैं जी, वो कहाँ बेचते हैं? जनाब कहीं बेचते हैं। अगर एक बार 10 रास्ते में बिक कर 1 या 2 बार बिकता है, कहीं शहर आता है तो। नहीं तो ऐसे ही खजल हो रहे हैं रास्ते में, ना तो दूध ही होता है कम सम जो है, बाकी बिकता ही नहीं रास्ते में, कौन पूछता है। अब आमदनी रास्ते में कुछ नहीं है। कितने की परिवार है जो लोग आप आते हैं? अब परिवार तो कम से कम भी 400-500 डेरे है जो चल रहे हैं गुजरों के। अब यहाँ किसी के 10 आदमी चले हुए, किसी के 2 ही चले हुए। अब चल रहे हैं, बाकी अलग अलग से है। एक डेरे के साथ 2-2 आदमी भी है, एक भी है, 4-4 भी है। एक डेरे में कितने पशु होते हैं? पशु तो किसी के पास 10 है, किसी के पास 15 है, भाई किसी के पास 5 भी है, किसी के पास 20 भी हो सकते हैं, भाई इतने ही है। तो जब आप जंगल में रहते हैं तो वहाँ लाइट वगैरह का कोई साधन रहता है? लाइट कुछ नहीं है, सूरज वगैरह जलाते हैं, जो सूरज लाइट नहीं होती ये जलाते हैं। तो इससे मोबाइल वगैरह प्रयोग होता है? मोबाइल नहीं होता सर, ये तो मोबाइल तो 8-8 दिन स्विच ऑफ रखते हैं, कभी आते हैं बाजार में तो कर लेते हैं, इससे कोई मोबाइल की सुविधा नहीं है। वहीं सिरमौरी साहित्यकारों और इतिहासकारों के अनुसार सिरमौरी गुज्जर 6ठी शताब्दी में मध्य एशिया से आई होंड जनजाति के वंशज माने जाते हैं। इस समुदाय का सोशल मीडिया, सियासत, औपचारिक शिक्षा, इंटरनेट और एंड्रॉयड फोन आदि से नजदीक का नाता तक नहीं है। हालांकि नई पीढ़ी के कुछ लोग धीरे धीरे आधुनिक परिस्थितियों के मुताबिक खुद को बदल रहे हैं।
इनके कुछ बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। गुज्जर समुदाय के अधिकतर परिवारों के पास अपनी जमीन या घर नहीं है। कुछ परिवारों को सरकार द्वारा पट्टे पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है। काफी परिवार नौकरी, व्यवसाय और खेती का धंधा कर अपने लिए घर और जमीन की व्यवस्था कर चुके हैं और अभी भी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें जमीनें नहीं मिल पाई हैं। पहाड़ों का ग्रीष्मकालीन प्रवास पूरा होने के बाद उक्त घमंतु समुदाय अपने मवेशियों के साथ मैदानी इलाकों की ओर अगले 6 महीने के प्रवास पर निकल जाएगा और इसी तरह इनका पूरा जीवन बीतता जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।